हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ विजडम। आज के वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है हिट का स्टडी करेंगे। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। चैप्टर 3 में आपने वुलन फाइबर के बारे में पढ़ा था जो एक एनिमल फाइबर है। तो ये वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं ये एनिमल फाइबर के थ्रू बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट्स फाइबर के थ्रू बनते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। हम लोग विंटर सीजन में या विंटर के दौरान वुलन क्लॉथ्स को पहनते हैं, ठीक है, जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। We prefer to wear light colored cotton cloths when it is hot. This gives us a feeling of coolness. और हम लोग हॉट सीज़न में या समर सीजन में क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं या कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं। और ये हमें क्या करते हैं, कूलनेस फील करवाते हैं, जिससे हमें ठंडक फील होती है, ठंड का अनुभव होता है। You might have wondered why particular type of cloths are suitable for a particular season। तो आप ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि किसी भी विशेष या पर्टिकुलर सीज़न के लिए या पर्टिकुलर टाइप्स के क्लॉथ्स को क्यों पहना जाता है, ये सूटेबल क्यों होते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स को पहनते हैं, समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं। तो अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स को हम लोग प्रीफर करते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर के सीज़न में आप अपने घर के अंदर क्या फील करते हैं, ठंड फील करते हैं, ठीक है, कोल्ड फील करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब आप बाहर आते हो तो आप गर्म फील करते हो। यू फील वार्म इन समर। वेयर एज इन समर में देखा जाए यू फील हॉट, आप हॉट फील करते हो। इवन इनसाइड द हाउस, यहाँ तक कि आप घर के अंदर भी हॉट फील करते हो। विंटर में घर के अंदर ठंड फील करते हो, लेकिन जब बाहर जाते हो, सनलाइट के पास जाते हो तो आपको गर्म लगता है। लेकिन समर में क्या होता है कि समर सीजन में घर के अंदर भी गर्म लगती है और बाहर में भी गर्म लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो ठंडी है, गर्म है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो इसमें क्या होता है, कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट, चाय गर्म होती है। एंड आइस इज़ कोल्ड, जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट आर हॉट और कोल्ड। तो टेबल 4.1 में कुछ इस मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिए गए हैं। तो इस लिस्ट में कुछ और नाम को ऐड कीजिए और इसमें जो ऑब्जेक्ट गर्म है और जो ऑब्जेक्ट ठंड है उसे आप मार्क कीजिए। जैसे कि ये टेबल है, तो ये टेबल हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं, ये ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं और यहाँ पे ये कोल्ड, ये यहाँ क्या है, वार्म। तो आपको बताना है कि आइसक्रीम जो होते हैं वो कूल होते हैं या हॉट होते हैं। तो ऑब्वियस जो आइस होते हैं वो कोल्ड होते हैं। स्पून इज़ अ टी कप, चाय के कप में जो चम्मच होंगी तो वो तो ऑब्वियस गर्म होगी क्योंकि चाय तो गर्म होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म। फ्रूट जूस
सबको पता है कि फ्रूट जूस क्या होंगे, कोल्ड होंगे, ठीक है। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, तो फ्राइंग पैन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये फ्राइंग पैन है, ठीक है, तो फ्राइंग पैन का ये हैंडल होगा, ये वाला हैंडल होगा, तो ये हैंडल क्या होता है, इसे हम होल्ड करते हैं, तो ये हैंडल क्या होगा, ठंड होगा, और ये फ्राइंग पैन जो है ये हॉट होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, हम लोग यहाँ पे हैंडल के बारे में बोल रहे हैं, तो हैंडल ऑफ दिस कोल्ड होगा। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और ए स्टोव, और आपको जलती हुई मोमबत्ती या स्टोव को छूने से पहले उसे अच्छे से क्या करना है, आपको केयरफुल रहना है। आप उसे छुओ बट उसे केयरफुली तरीके से, ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोल्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर दैन अदर वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स, तो हम ये भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हॉटर होते हैं, लेकिन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टच करो तो वो कोल्डर होते हैं। तो एक हॉटर है, एक कोल्डर है, माने एक जो होते हैं दूसरी की तुलना में कोल्डर होते हैं। तो हाउ डू यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंड है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करेंगे, यानी कि टच करने के दौरान हमें पता लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है या ठंड है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रियलेबल, क्या हमारी जो सेंस ऑर्गन है, यानी जो हमारे सेंस हैं, वो क्या अगर किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो वो सच में हमारा जो सेंस है वो रियलेबल है, वो विश्वास करने लायक है। आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो क्या सच में वो विश्वास लायक है, तो लेट अस फाइंड आउट, तो आइए से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स या कंटेनर, आपको 3 कंटेनर या टब्स लेना है, ठीक है। लेवल दैम A, B एंड C, और तीनों कंटेनर में आपको नाम लेवल कर देना है, एक का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C। पुट कोल्ड वाटर इन मग A, आपको A वाले कंटेनर में यानी A वाले मग में कोल्ड वाटर रखना है, ठीक है। एंड हॉट वाटर इन मग B, और दूसरे कंटेनर यानी कि B वाले कंटेनर में या मग में आपको गर्म पानी रखना है, हॉट वाटर रखना है, ठीक है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, आपको ये भी श्योर करना है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, इससे क्या होगी, आपकी हाथ भी जल सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये A कंटेनर, B कंटेनर, C कंटेनर, ठीक है। फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग C, और मग C में क्या करना है, आपको थोड़ा सा कोल्ड वाटर लेना है, थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है, दोनों को मिक्स करके C कंटेनर में डालना है, ठीक है। नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग A, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को मग A में यानी कंटेनर A में क्या करना है, डुबोना है, डिप करना है। एंड द राइट हैंड इन मग B, और राइट हैंड को मग B में डुबोना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, आपको तब तक 2 या 3 मिनट तक दोनों हाथों को डुबोए रखना है, यानी लेफ्ट हैंड को मग A में और राइट हैंड को मग B में 2 से 3 मिनट तक डुबो के रखना है। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग C,
उसके बाद फिर दोनों हाथ को क्या करना है आपको, मिला करके, दोनों हाथ को मिला के क्या करना है आपको, सी वाले मग में डुबोना है एक साथ। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हाथों को एक जैसा फील होता है? तो आपको बताना है कि आपने जो हाथ डुबोया तो आपको क्या फील हुआ, ठीक है। बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट। तो बूझो कहता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मग सी में पानी गर्म है, ठीक है। और द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड। और उनका राइट हैंड से कहता है कि पानी क्या है, ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो मैं इसका क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो सोच रहा है कि इसका निष्कर्ष क्या निकालूं, क्या कंक्लूजन निकालूं, क्या कंक्लूड करूं। बूझो इज कंफ्यूज। बूझो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो बूझो जो है वो डिसाइड करने के लिए कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडी है, तो उसे अब विश्वास हो जाता है कि जो हमारी सेंस ऑर्गन है कि वो हमें कभी भी धोखा दे सकती है, वो विश्वास के लायक नहीं होती है। यानी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो इसके लिए हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो रियलेबल नहीं है, ठीक है। ए रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल में वो कितनी गर्म है या ठंडी है तो उसे टेम्परेचर से मापा जाता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को किससे मापा जाता है, टेम्परेचर से मापा जाता है। कोई चीज़ क्या है, हॉट है, कोई कोल्ड है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ है, इसे किससे मापेंगे हम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए थर्मामीटर is an instrument that is used to measure temperature। यानी कि ये जो थर्मामीटर है ये ग्रीक वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। थर्मा का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट, एंड मीटर का मतलब होता है मेज़र यानी मापना। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि थर्मामीटर एक ग्रीक वर्ड है, थर्मो का मतलब होता है हीट एंड मीटर का मतलब होता है मेज़र, यानी टेम्परेचर को मेज़र करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है। मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे मापते हैं। हैव यू सीन योर थर्मोमीटर? क्या आपने कोई थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके फैमिली के किसी मेंबर को कभी बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था, ठीक है। द thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer। जिस टेम्परेचर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है, जिस थर्मामीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं या मेज़र करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग,
क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। CLINICAL, क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको ये याद होना चाहिए, आप अच्छे से ये याद कर लो या सुन लो कि जिस थर्मामीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. क्या कीजिए, आप किसी भी थर्मोमीटर को अपने हाथ से होल्ड कीजिए, पकड़िए और इसको केयरफुली तरीके से एग्जामिन कीजिए। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या कीजिए, अपने साथ इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, और उसे ध्यान से एग्जामिन कीजिए। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शो इन फिगर 4.2। और क्लिनिकल थर्मामीटर को 4.2 में क्या किया गया है, शो किया गया, दिखाया गया है। जैसा कि यह है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसे मरकरी बोला जाता है। MERCURY, मरकरी। ठीक है, अंदर वाला। और जो इसे बल्ब बोला जाता है, BULB, बल्ब। ठीक है, और ये पतला जैसा जो लाइनिंग दिख रहा है, ये पतला वाला जो लाइनिंग दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, थ्रेड, THREAD, थ्रेड। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बेंड कहलाता है, BEND, बेंड। ठीक है, ये है थर्मामीटर का फिगर। A clinical thermometer consists of long, narrow, uniform glass tube। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर में एक लॉन्ग, नैरो यानी बारीक, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, यानी एक कांच की नली होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और इसके एक सिरे पे, ठीक है, एक बल्ब होती है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और ये बल्ब क्या कंटेन करते हैं, मरकरी को, यानी कि उस बल्ब के अंदर, ये जो बल्ब है इसके अंदर क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये वाला देखिए जो है, इसके अंदर क्या है, मरकरी है, इसके अंदर मरकरी है, और ये पतला एक थ्रेड के रूप में लंबा जैसा बढ़ जाता है। ठीक है, यही मरकरी है, और ये जो बल्ब के अंदर मरकरी है यही एक पतले थ्रेड में बन जाते हैं। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it। अगर आपको उस मरकरी का थ्रेड दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसे क्या कीजिए, ज़ोर ज़ोर से उसमें घुमाइए, उसे थोड़ा थोड़ा घुमाइए। ठीक है, जब घुमाएंगे तो आपको एक धारी की तरह लंबा दिखाई देगा, वही होता है क्या, वही थ्रेड होता है। ठीक है, यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। थर्मामीटर से आपको मेज़र करने वाले यानी टेम्परेचर को मापने के लिए स्केल भी दिखाई देंगे। उस थर्मामीटर में आपको टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए स्केल दिखाई देंगे। ठीक है, द स्केल वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय C, और उस स्केल को हम लोग सेल्सियस स्केल के रूप में मेज़र करते हैं, जो इंडिकेट होते हैं C से। ठीक है, C डिग्री C से इंडिकेट होते हैं। Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read। तो बूझो जो होता है वो दुविधा में फंस जाता है, वो ना आश्चर्य होने लगता है कि इस स्केल में तो इस जो थर्मामीटर में है दो स्केल दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। तो ही शुड रीड, तो वो देखता है कि इसमें 2 स्केल हैं। तो अभी तो हमने एक स्केल के बारे में बताया जिसे हम लोग सेल्सियस स्केल बोलते हैं और उसे सी से इंडिकेट करते हैं, डिग्री सी से स्केल इंडिकेट करते हैं। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड द स्केल। तो पहली उसे बताती है कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है, ठीक है। द अदर स्केल्स विद द रेंज 94 से 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इट वाज इन यूज़ ईयरलियर, ठीक है। और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए, यानी कि इंडिया में सेल्सियस स्केल को अपनाया गया है और इंडिया में सेल्सियस स्केल को ही यूज़ करना चाहिए। और दूसरे जो स्केल होते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट जिसे हम लोग डिग्री ऐप से इंडिकेट करते हैं, ये पहले यूज़ होता था, ठीक है। इसका यूज़ बहुत पहले किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में सेल्सियस स्केल का यूज़ होता है, जिसका होता है इंडिकेट होता है डिग्री सी से, और फ़ारेनहाइट का जो होता है वो डिग्री ऐप से इंडिकेट किया जाता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसमें हम टेम्परेचर को रीड करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, जैसा कि फिगर में यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से 35 से स्टार्ट होके 42 तक है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ये रेंज है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर का ये रेंज है। अब एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मामीटर। अब थर्मामीटर से रीडिंग कैसे करेंगे हम। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। तो आइए हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, उसे कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें क्या करना है, एक के बाद बड़े मार्क के रूप में इसे मतलब इंडिकेट करना है, जो ताप के, जिससे क्या होता है, जो टेम्परेचर के अंतर को बताएगा, यानी उसके डिफरेंसेस को बताता है। आपको इंडिकेट करना है, सबसे पहले आपको इंडिकेट करना है कि जो बड़े मार्क हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। शोन बाय स्मॉलर मार्क बिटवीन दीज मार्क्स, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको बड़ा मार्क देना है, सबसे बड़ा मार्क जो टेम्परेचर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। फिर इन दोनों के मार्क के बीच कुछ भाग दिखाई देंगे, कुछ ऐसे मतलब नंबर दिखाई देंगे, छोटे छोटे नंबर्स, उसको आप नोट कीजिए। जैसे कि ये थर्मामीटर है, सपोज ये थर्मामीटर है, ठीक है, ये हमने थर्मामीटर बनाया, तो ये आपकी मरकरी है अंदर, ये वाला बल्ब कहलाता है, यहाँ से क्या है, थ्रेड। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होगी और 42 से ख़त्म होगी, तो आप यहाँ देखेंगे कुछ लंबे लंबे छोटे छोटे मार्क होते हैं, इन जो इंडिकेट किए रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। जब थर्मामीटर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम।
आपको सब कुछ करना है कि सबसे बिगर मार्क जो है, ठीक है, वो 5 डिवीजन में बटा हुआ है। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि ऐसे करके होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हर एक थर्मामीटर में लगे होते हैं, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही थर्मामीटर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी से हम रीड कर लेते हैं। वॉश द थर्मामीटर preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be steadied with its unit degree C. आपको क्या करना है, थर्मोमीटर का यूज़ करने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और वॉश करने के लिए उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबोइए और उसे साफ़ कर लीजिए, ठीक है। अब इसे अपने हाथों में कसकर होल्ड कीजिए और इसे कुछ थोड़ी देर हिलाइए, उसे झटके दीजिए और हिलाने के बाद जो मरकरी है उसका जो मरकरी है उसका वो तल जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिर इंश्योर कीजिए कि यह जो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है, आपको इंश्योर करना है। जब आप मरकरी को हिलाओगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा और आपको ये देखना है कि वह 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया है या नहीं आया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी टंग के नीचे रखिए, अपने जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात यानी बाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका क्या कीजिए, उसका जो रीड निकालने हैं उसकी रीडिंग को नोट कीजिए। यह आपके बॉडी का टेम्परेचर है। ये क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेड विथ इट यूनिट डिग्री C। और इसे हमेशा, इस टेम्परेचर को हमेशा इसके यूनिट से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, इसके यूनिट से इंडिकेट किया जाता है। यानी इसका यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आपसे पूछ दे कि टेम्परेचर का यूनिट क्या है तो आप क्या बताएंगे, डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? तो आपने रिकॉर्ड कर लिया कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेड विथ इट्स यूनिट। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और इस बात पे आपको ध्यान देना है, जो टेम्परेचर होते हैं उसके जो स्टेड होते हैं, उसके जो यूनिट होते हैं उसको उसके साथ हम इंडिकेट करते हैं। यानी कि जब भी टेम्परेचर को इंडिकेट करेंगे उसके यूनिट के साथ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आप ये जान गए होंगे कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, एक ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेल्सियस। आपको ये भी पता है, जैसे कि हमने थर्मामीटर में बताया था कि उसका जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 42 डिग्री सेल्सियस तक ख़त्म होता है, ठीक है। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एक्चुअली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया और वो वरीड हो गई, वो दुखी हो गई
क्योंकि यह क्या था, ठीक नहीं था, उसे नॉर्मल नहीं लगा। उसने जब मेज़र किया तो उसको क्या लगा कि मेरा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। लेट अस ट्राई टू एज्योर पहली डैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो आइए हम लोग पहली को एज्योर करवाएं, उसे विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। ठीक है, आपको क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है अपने फ्रेंड का। एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स को लेकर के आप उसके बॉडी के टेम्परेचर को क्या कीजिए, मेज़र कीजिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। आप अपने फ्रेंड, कम से कम 10 फ्रेंड को बुलाइए और उसके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कीजिए। तो किससे मेज़र करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उसका आप रिकॉर्ड तैयार कीजिए, ठीक है, और टेबल 4.2 में लिखिए, टेबल 4.2 में लिखिए, जैसे कि ये 4.2 दिखाया गया है, ये वाला, ठीक है। टेबल 4.2 बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन्स, आपको नेम लिखना है, उसका कितना टेम्परेचर लिखना। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, देखिए यहाँ टेम्परेचर को यूनिट से इंडिकेट किया गया है, डिग्री सी से। इसे जानने से पहले हम कुछ प्रिकॉशंस को पढ़ लें कि अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं उसके क्या प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व while using a clinical thermometer. Precautions: thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. आपको क्या करना है, थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से धोना चाहिए और उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबो के साफ करना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को पढ़ते टाइम, रीडिंग करते टाइम मरकरी के जो लेवल होते हैं उसको सीधा में रखना है, उसे इधर उधर घुमाना नहीं है, उसे सीधा रखना है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। ठीक है, आपको क्या करना है, थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक यानी केयरफुली तरीके से यूज़ करना है। किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराने पे ये क्या हो सकती है, टूट सकती है, ब्रेक कर सकती है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। थर्मामीटर को यूज़ करते टाइम आप इसके बल्ब को नहीं पकड़ें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने बल्ब को नहीं पकड़ा है, इसने बैक साइड को पकड़ा है, यानी ये क्या है, करेक्ट मेथड है रीडिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर करने, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर को होल्ड करने का करेक्ट मेथड है। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, किसी भी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। देखा जाए तो किसी भी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो हाई भी हो जाता है, कभी कभी लो भी हो जाता है। इसीलिए जब पहली ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापा, मेज़र किया, तो उसे वो ठीक नहीं लगा, वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तो होता है, बट कभी कभी क्या होता है वो हाई भी हो जाता है, कभी कभी लो भी हो जाता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy person.
तो हम यूँ ऐसे कह सकते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसे कि कुछ में अधिक हो जाता है, कुछ में कम हो जाता है। तो जैसे हम कोई नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है, तो किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी का अगर टेम्परेचर मापा जाए तो उसका एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है, तो उसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, यानी वही नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये कभी बढ़ भी सकता है, ये कभी घट भी सकता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर डिज़ाइन किए गए हैं, ये केवल ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए ही किए गए हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि नॉर्मल तो हमने बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता है, यानी कम नहीं होता है, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है, यानी अधिक नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीज़न है कि जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहली stopped him from doing so. तो बुझो के माइंड में कुछ नॉटी आइडिया आता है, तो वो क्या करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से दूध को गर्म करना चाहता है। ठीक है, तो पहली क्या करती है, इसे रोकती है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर से आपको हमने पहले ही बता दिया, इसमें बस बॉडी के टेम्परेचर को, यानी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र किया जाता है, इसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र नहीं किया जाता। क्वेश्चन, यानी कुछ चेतावनी दी गई है, डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ओनली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए करना चाहिए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मापने के लिए नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक। तो आपको क्या करना है, थर्मामीटर को धूप में और आग के पास से बचा के रखना है। ऐसा करने से अगर ये क्या हो जाएगा, ये टूट सकता है, तो इसलिए आपको उसे अवॉइड करना है, धूप में नहीं रखना है और किसी जलती हुई चीज़ से इसे बचा के रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में स्टडी करूँगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच।